डेली फोकस न्यूज में आप सबका स्वागत है। अक्षरा सिंह को इन दिनों बदनाम किया जा रहा है नील कमल के द्वारा। क्या यह सच है? आखिर नील कमल ने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा किया तो किसके इशारे पर किया, या फिर जानबूझकर खुद नहीं किया, या फिर किसी ने इशारा किया? लेकिन यह पहला दफ़ा नहीं हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा। लेकिन इस बार जो हुआ है बिल्कुल अलग हुआ है। अक्षरा सिंह को आखिर बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों अक्षरा सिंह को पवन सिंह के साथ बार बार जोड़ने की कोशिश की जाती है, खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनों को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हीरोइनों को मिलती है? क्या वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर को ही सब कुछ माना जाता है, सिंगर को ही सब कुछ माना जाता है, हीरोइनों की कोई औकात नहीं दी जाती है, उनको कोई मान सम्मान उतना ज़्यादा नहीं दी जाती है? क्या वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें होती रहती है जिसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाता है? भोजपुरी को लोग बदनाम कर देते हैं। भोजपुरी सिर्फ बिहार और यूपी में नहीं, बल्कि भोजपुरी के लोग बाकी पूरी दुनिया में रहते हैं। सब जगह भोजपुरी आजकल सुनी जा रही है, देखी जा रही है, लोग गाने सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे भोजपुरी को बदनाम आखिर क्यों किया जा रहा है? नील कमल के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? या फिर नील कमल ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह की गंदी हरकत भोजपुरी में कर रहे हैं और एक्ट्रेस को बदनाम कर रहे हैं? अक्षरा सिंह को भी बदनाम किया गया इस बार नील कमल के द्वारा। इसके पहले भी कई बार कितने लड़कियों को बदनाम किया गया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, दूसरी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। लेकिन भाई साहब, अगर आपका कमेंट और आपका जवाब ऐसा आता है कि दूसरे इंडस्ट्रियों में भी ऐसा होता है, तो कृपया ध्यान रखिए, इस तरह की गंदी हरकत जो भाषा के तौर पर की जाती है, ऐसे किसी इंडस्ट्री में नहीं की जाती है। आप रहा कि अच्छे और बुरे हर जगह लोग हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नील कमल के द्वारा इस बार जो किया गया उसके बारे में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और ज़रूर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि क्या आपको क्या सच लगता है। नील कमल के द्वारा जो गाना गाया गया, इतनी गंदी हरकत की गई, पूरे भोजपुरी को बदनाम किया गया, अक्षरा सिंह को बदनाम किया गया। अक्षरा सिंह भी गंदा गाती हैं, कुछ लोगों का कहना है, ऐसा नहीं है कि गाती हैं। डबल मीनिंग का क्वेश्चन, डबल मीनिंग का गीत उनके भी गानों में रहता है। डबल मीनिंग लोग आरोप भी लगा रहे हैं और होता है, सभी के गानों में होता है। ऐसा नहीं है कि डबल मीनिंग किसी एक के गाने में होता है, हर भोजपुरी सिंगर के गानों में डबल मीनिंग होता है। अब उसमें कुछ अच्छा सोचते हैं या कुछ बुरा सोचते हैं, वो तो अपने सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जो अक्षरा सिंह को बदनाम किया गया इस गंदी हरकत के से, अगर आपने नहीं सुना है उस गाने को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सुन सकते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह को बदनाम नील कमल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश किए हैं। तो मैं आपको बता दूं आखिर वो कौन लोग हैं जो साजिश किए हैं। जब नील कमल ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया है? जिसने भी किया है गलत तो किया है। लेकिन जो यह गाना आ रहा है, नील कमल पूरी तरह मीडिया में आ गए और उन पे उंगली उठने लगी, उनको लोग गंदा बोलने लगे, जिसके बाद ऐसा मीडिया में, या फिर दो तरीका हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो बता रहा हूँ। अगर कोई गलती करता है बड़ा स्टार, तो कुछ पैसे देकर मीडिया में या फिर जैसे भी एक आर्टिकल लिखा जाता है और कहा जाता है नहीं उसने गंदी हरकत नहीं की या फिर उसने इस तरह का बर्ताव नहीं किया, उसके पक्ष में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है और मीडिया में दी जाती है, बताया जाता है। एक होता है कि नहीं, मीडिया के द्वारा हकीकत बताया जाता है। लेकिन अभी तक अगर नील कमल ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? अगर मीडिया ये चीज़ बोल रही है कि नहीं नील कमल ने नहीं किया, आर्टिकल्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स आ रहे हैं, पेपर्स न्यूज़ वेबसाइट में आ रहे हैं कि नहीं नील कमल की आवाज़ निकाल कर किसी दूसरे ने किया, तो दूसरे ने किया, ठीक है। तो क्या नील कमल इसके पीछे पड़े? आखिर नील कमल का बदनाम कौन किया? नील कमल उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्यों नहीं पता कर रहे हैं कि आखिर उनके आवाज़ में किसने उनको बदनाम किया? अगर नील कमल ने नहीं किया तो, अगर नील कमल ने किया तो क्यों किया? इसका जवाब कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि सब अपने में स्टार हैं, किसी की इज्जत से किसी को नहीं पड़ी है। चाहे वो अक्षरा सिंह भी हो या फिर कोई भी हो, सब अपने आग में मस्त हैं, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। कोई भी हो, सबकी बारी आती है। सब नीलकमल, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह, कोई भी हो, सबकी बारी आती है। पवन सिंह के साथ
जोड़ा गया अक्षरा सिंह को, ठीक है, वो एक ज़माना था, जो हुआ हुआ, लेकिन अभी उसको इस तरह के गंदे गाने गाकर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नीलकमल ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? अगर किसी दूसरे ने किया तो नीलकमल इसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? पैसे कितना कमाओगे भैया, जाना वहीं है, किसी को बदनाम मत करो। और अक्षरा जी, अगर आप बदनाम हुई तो आप पीछे पड़िए, आप क्यों छोड़ रही हैं? और आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने सारे लोग हैं, अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो हमें शर्म आती है कि भोजपुरी सिर्फ आपकी नहीं है, भोजपुरी वाले, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, गाना गाने वाले और एक्टर और सिंगर जो भी हैं, आपकी सिर्फ नहीं है भोजपुरी। ये मत, अपने बाप दादा की जागीर किसी की नहीं है, भोजपुरी पूरे बिहार की है, पूरे उत्तर प्रदेश की और झारखंड, जहाँ भोजपुरी के जितने सारे लोग सुनने वाले हैं और बोलने वाले हैं, सबकी भोजपुरी है। तो आपके हक नहीं है कि भोजपुरी को आप बदनाम करें, बिल्कुल आपका हक नहीं है। और नीलकमल जी, अगर आपने गाने को नहीं गाया तो आपको पता करना चाहिए किसने गाया। और आर्टिकल्स लिख देने से पेपर में अच्छी अच्छी बातें कि नहीं हम अच्छे हैं, तो ऐसे नहीं होता है, आपको पता करना चाहिए। अगर जिसने भी गाया उसके खिलाफ में आप लोगों को आना चाहिए, पूरे इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि भोजपुरी को आप लोग को मान सम्मान भोजपुरी ने दिया है, तो भोजपुरी को आप लोगों को बचाना चाहिए। आगे तो सब बड़े होशियार हैं, बड़े कलाकार हैं, जिसको जैसी मर्जी। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को जो इस तरह के मान सम्मान लोग दे रहे हैं, क्या यह सच है? इसके बारे में जल्दी कमेंट करके बताइए हमें, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिए अगर अच्छा लगा तो। लेकिन कतई सही नहीं है इस तरह की गंदी हरकत, जिसने भी किया हो। अगर नीलकमल नहीं किया हो तो किसने किया है? नीलकमल ने नहीं किया है तो किसने किया है? उसके पीछे सबको मिलकर पढ़ना चाहिए। अगर नीलकमल ने किया है तो उसको भी जवाब मिलना चाहिए, या फिर जिसने भी किया है उसको जवाब मिलना चाहिए। इस तरह की हरकत करके भोजपुरी को बदनाम मत करो आप लोग। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जल्दी से लाइक शेयर करो और वीडियो को शेयर करो।